बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हैं, खुश हैं बेटा? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा जी, आमीन। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 11 है और चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे जो पहला प्रॉब्लम है तो उसको मैंने सॉल्व किया है। आप लोग भी बुक जो है वो खोल लेंगे, मैं भी आप बुक उठाकर आपको बताता हूँ। इधर देखें बेटा, ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो ये फोर्सेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है, 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये सारा कुछ गिवन है। और फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट, कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिज़ल्ट होगा ना वो फाइंड करना है बेटा। तो इसमें बहुत सिंपल है, गिवन डाटा में हमने ये चीज़ें लिख ली जो कि बुक के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स F मालूम करना है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी और एक इसकी डायरेक्शन होगी। हम दोनों चीज़ें मालूम करेंगे। इसमें हम आपको याद होगा जो हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें हेड टू टेल रूल मैंने समझाया था। तो हेड टू टेल रूल के जो स्टेप्स हैं तो वो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ग्रीन कलर में, इस तरीके से। देखते हैं कैसे। तो स्टेप 1, वी सिलेक्ट सूटेबल स्केल एंड शो द डायरेक्शंस। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि स्केल बनाना है। तो स्केल मैंने ये बनाया है कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये बेटा हमारी मर्ज़ी होती है, बाद बच्चे परेशान होते हैं, सर वो हम स्केल कैसे बनाएं। तो ये चीज़ आप, अगर कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो भी ठीक है, लेकिन इससे फिर वो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। क्यों? कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तो साफ ज़रा 10 न्यूटन 10 के बराबर होगा, तो फिर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, तो ये बहुत मसला बन जाएगा। तो अगर आप 1 न्यूटन बराबर है 1 करते हैं तो ग्राफ बड़ा बनता है। और अगर कोई बच्चा कहे सर हम 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 कर दें तो भी ठीक होगा, लेकिन अब लाइन बहुत छोटी बनेगी। क्यों? कि 5 न्यूटन अगर 1 के बराबर है तो फिर 10 न्यूटन बराबर होगा 2 के, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन बहुत मामूली सी लाइन होगी। तो इस वजह से एक दरमियाना सूटेबल का लफ्ज़ देखें, सूटेबल स्केल, के स्केल मुनासिब हो। और ये मुनासिब स्केल आपको प्रैक्टिस करने से इसका आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदे को अंदाज़ा होता है। समझा तो मैंने दिया है कि स्केल ऐसा हो कि जब वो बनाएं, ड्रॉ करें, तो वेक्टर ना तो बहुत बड़ा बने और ना बहुत छोटा बने, तो सूटेबल स्केल हो। तो 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10 न्यूटन 5 के बराबर होगा, 6 न्यूटन 3 के बराबर होगा, 4 न्यूटन 2 के बराबर होगा। और बाकी ये ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस ये है एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद है वी ड्रॉ वेक्टर्स। अब हमने ये वाले वेक्टर ना ड्रॉ करने हैं अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, कि यही वाले वेक्टर इस स्केल के मुताबिक ड्रॉ करने हैं। कैसे? कि 10 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो ये हमने ड्रॉ किया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये अलोंग एक्स एक्सिस के मुताबिक एरो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो 3 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस है, और 2 सेंटीमीटर अलोंग जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वो इस तरफ है। तो गौर कर लें, ये जो डायरेक्शंस हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक बात,
दूसरी बात यहाँ पर तमाम बच्चे गौर कर लें कि मैंने जो इतनी लंबी लाइन लगाई हुई है ये 5 सेंटीमीटर नहीं है। अगरचे मैंने स्केल तो वही बनाया है, लिखा भी वही है, लेकिन यहाँ मैंने ड्रॉ करने के लिए इंच इस्तेमाल किया है। ये बात तमाम बच्चे नोट कर लें। अगरचे आप इंच यूज़ नहीं करेंगे, स्केल के लिए मैंने इंच इस्तेमाल किए हैं। ये तमाम बच्चे गौर कर लें कि ये जो इंचेस हैं मैंने 1 इंच को 1 सेंटीमीटर कहा है, वरना सेंटीमीटर तो फिर यहाँ पर छोटा सा है। तो ये एक जो है वो अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये एक जो है वो 5 इंच के बराबर है, जिसको मैंने कहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इसको क्लोज करके देखेंगे ना तो ये पूरा उसके 5 इंच के बराबर है, और ये वाला जो है वो मुकम्मल 3 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये वाला 2 के बराबर है। तो बहरहाल जी ये बेटा जी हमने क्या किया कि स्टेप 2 के अंदर इनको वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, वी रीड्रॉ, कि इन्हीं वेक्टर्स को दोबारा हमने ड्रॉ करना है। वी रीड्रॉ, दोबारा ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या था कि आपकी मर्ज़ी, चाहे आप इस वेक्टर को फर्स्ट मान लें तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, या अगर आप चाहें तो पहले इसको फर्स्ट मान लें, फिर इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें। किसी भी वेक्टर को आप फर्स्ट वेक्टर ले सकते हैं। तो मैंने मरल तरतीब के मुताबिक ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है वो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो वंस अगेन 5 इंच मैंने ये ड्रा किया है, मगर आप लोग अपने रफ रजिस्टर के ऊपर या जो भी आपका होमवर्क वाला रजिस्टर होगा तो उसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर लाइनें लगाएंगे। तो मैंने बरल इंच में लगाई हुई हैं। तो ये वेक्टर ए हो गया, और जहाँ पर वेक्टर ए का हेड ख़त्म होगा, वहीं पर वेक्टर बी की टेल शुरू हो जाएगी। तो ये वेक्टर बी की टेल है, और जहाँ पर वेक्टर बी का हेड होगा वहाँ पर वेक्टर सी की टेल शुरू हो जाएगी, और वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस था। तो ये हो गया। और ये रेड कलर में जो रिजल्टेंट है, आपको याद होगा जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था कि वेक्टर को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, लेकिन उसका रिजल्ट निकालते हैं टेल टू हेड। तो देखें, टेल टू हेड, टेल से टेल मिली हुई है, हेड से हेड मिला हुआ है, तो ये रिजल्टेंट है। और इस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने जो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है तो वो सेंटीमीटरों के या इंचों के अंदर ये 4.25 इंच बनता है। यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंच बनता है। तो 4.25 इंच, यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसके जो है डायरेक्शन वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से मेरे पास ये जो डी वगैरह है, तो इसके ज़रिए से जो है हमने इसकी डायरेक्शन चेक की है, तो वो 45 डिग्री है। तो हेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो सेंटीमीटरों में ये है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल के मुताबिक अब साफ ज़ाहिर है 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर है, तो फिर इसका मतलब है 4.25 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8.50 न्यूटन। तो गोया कि ये जो रिजल्टेंट होगी फोर्स, तो वो हमारे पास 8.5 न्यूटन होगी। एंड डायरेक्शन थीटा है और वो 45 डिग्री है। तो विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ होगा वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश होगा। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम जो है बेटा वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है, तो सॉल्व एग्जाम्पल 4.1 योरसेल्फ। ठीक है, तो 4.1 में क्या करना आप लोगों ने खुद है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको अभी गाइडलाइन थोड़ी सी दे दूँ। ये 87 पेज के ऊपर है। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन,
एलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर 10 न्यूटन है, यहाँ 12 है, एलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी एलोंग एक्स एक्सिस है। अच्छा 8 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये एलोंग वाई था, तो ये एलोंग 45 डिग्री, ये इस तरह से होगा दरमियान में। और उसके बाद जी 8 न्यूटन एलोंग वाई एक्सिस और 8 न्यूटन फिर सीधा है। तो बहरहाल इन तीनों वेक्टर्स को स्केल वंस अगेन यही बना लें कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैं तो फिर बनाऊंगा तो इंच में बनाऊंगा, आप बनाएंगे तो सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो इसके मुताबिक ऐसे ही वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर आप तरतीब से ABC को ही हेड टू टेल रूल से प्लस कर लेंगे, जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह रिजल्टेंट मिल जाएगा और एंगल जो है वो 37 डिग्री के आसपास आएगा। तो इस तरह मैंने आपको पहली एग्जांपल भी समझा दी है। उसके बाद ये दूसरा प्रॉब्लम है, अच्छा फाइंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। गौर करें, ये बटा 50 न्यूटन फोर्स है ये वाली, और ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अपने दिमाग में समझें कि ये ऐसे लाइन हो जैसे ये एक्स एक्सिस वगैरह बना हुआ है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा, तो ये एलोंग एक्स एक्सिस है, ये उसके बाद एलोंग वाई एक्सिस ऊपर होगा, और ये फोर्स है 50 न्यूटन है, और इस फोर्स का ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद जो है दो जो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक एफ एक्स और एक एफ वाई, दीज आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वही मालूम करने हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है। गिवन डाटा में देखें फोर्स जो है 50 न्यूटन है, एंगल जो है वो बेटा 30 डिग्री है। तो उसके बाद टू फाइंड में हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये बातें यहाँ तक आ गई बेटा। तो अब बहुत सिंपल आगे बात आ गई है, मैंने उसके हिस्से कर दिए हैं, यहाँ पर पेज के 2 हिस्से कर दिए। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एफ एक्स का फार्मूला आपको याद होगा, एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई का फार्मूला एफ साइन थीटा होता है। अब एफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 50 न्यूटन, थीटा की वैल्यू भी मौजूद है 30 डिग्री। तो बेटा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक बात तो तमाम याद रख लें कि भाई या तो कैलकुलेटर से आप मालूम करें, वरना मैंने पूरा एक पीरियड इस पे सर्फ किया हुआ है। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, तो उसकी मदद से अभी हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। देखें भाई, सिंपल सी बात है, मैं इसको जो है मिटाने लगा हूँ। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इधर देखें जी, ये मैंने कहा था कि ये वैल्यूज़ अपने दिमाग में रखें, 0 वाली वैल्यू, फिर 0.5 और फिर 0.707, फिर 0.866 और 1। सही है। तो ये वैल्यूज़ अगर हूँ आपके पास, तो ये आपके पास 0 डिग्री होगा, और ये कॉज का घर होगा, और ये 90 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब आप गौर करें, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस अगर अपने ही घर में होता फिर तो वो 1 होता, तो लेकिन कॉस अपने घर के नज़दीक है 30, कॉस अपने घर के नज़दीक है। अगर अपने घर के नज़दीक होगा, अगर अपने घर में होता तो 1 होता, अब अपने घर के नज़दीक है तो फिर 1 तो नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा, 0.866। तो ये इस तरीके से आप जो है, जो मैंने पूरा लेक्चर दिया था उसका खुलासा ये बनता है। तो इससे बच्चा भूलता नहीं है। तो ये आ गया। और साइन 30, देखें बेटा, साइन का घर ये था, तो साइन अगर 90 होता तो फिर तो वो 1 होता। ठीक है, साइन 90 होता तो 1 होता। तो अब साइन अपने घर से बहुत दूर है, साइन 30, साइन अपने घर से बहुत दूर है। तो जब अपने घर से बहुत दूर होगा
तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी बोला 0.5 होगी। बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा। और इसके साथ आप अगर देखें तो ये जिस तरह वो एग्जाम्पल आपने 1 खुद करनी है, इस तरह एग्जाम्पल 4.2 भी खुद करनी है। मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 4.2 को निकाल लें तमाम बच्चे। एग्जाम्पल 4.2 देखें जी, पेपरों में ये दोनों एग्जाम्पल 4.2 प्रॉब्लम और 4.2 एग्जाम्पल बहुत अहम है। ये बतौर शार्ट क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात आ जाती हैं। कोई इनमें से एक पार्ट पूछ लेता है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लेता है या वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल को देखें, अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली। अपने दिमाग में समझें कि यहाँ पर एक ट्रॉली है, तो बंदा उस ट्रॉली को खींच रहा है। भाई देखें, ये मैं यहाँ पे ट्रॉली बना देता हूँ कि ये जी हमारे पास कोई ट्रॉली है, उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है, तो ये बंदा इधर रस्सी लगाकर खींच रहा है और फोर्स उसके पास है 200 न्यूटन वो लगा रहा है। तो 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर ये वैसे ही बिल्कुल बनेगा हिसाब किताब जैसे यहाँ बना हुआ था। तो यहाँ पर भी एंगल वंस अगेन 30 डिग्री है और इसमें जो एफ एक्स है वो मालूम करना है और जो एफ वाई है वो भी मालूम करना है। तो ये बिल्कुल यही चीज़ यहाँ बनने जा रही है, सिर्फ उसने नाम चेंज कर दिए हैं। अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली, ये रस्सी डालकर उसको खींच रहा है ऐसे, तो ये ट्रॉली को, तो 200 न्यूटन फोर्स है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। सिंपल बात है, यहाँ पर बेटा 50 लगा हुआ है, तो 50 के बदले में अब आपने क्या लगा देना है 200 बस। बाकी एंगल 30 वही होगा, ये वैसे ही होगा, यहाँ पर ये कीमत भी जब बस 50 के बदले में यहाँ पर जब 200 आएगा तो फिर 200 से बन जाएगा 100 उसका आधा, और यहाँ पर भी 200 आएगा, तो इस तरह यहाँ पर भी आंसर आपके पास आ जाएगा 173.2। तो यहाँ तक जो है हमारी 2 एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गई और 2 प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गए। अच्छा बेटा जी, तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 4.3 करने जा रहे हैं और 4.3 प्रॉब्लम के अंदर है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F और डायरेक्शन ऑफ फोर्स F जो है वो मालूम करनी है। तो इफ़ इट्स x कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, x component fx 12 Newton and y component is 5 Newton, तो y component fy 5 Newton। तो ये हमें गिवन डाटा है और ये फाइंड करना है। हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं, एक पार्ट यहाँ कर दिया, एक पार्ट यहाँ कर दिया। तो मैग्नीट्यूड f मालूम करने का फार्मूला, जब आपको उसके कंपोनेंट्स का पता हो तो ये फार्मूला होता है f इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और होल स्केयर रूट। तो ये फार्मूला हम पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये पढ़ चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, 12, 5, 169 और 13 न्यूटन इज़ योर आंसर। और ये थीटा मालूम करने के लिए ये भी फार्मूला वहीं पर मौजूद है, और tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो 0.416, आगे 6666 चल रहा था, तो उन तमाम 6 के बदले में हमने 7 लिख दिया राउंड ऑफ करके, फिर उसका tan इनवर्स लिया तो 22.62 आंसर है। तो बुक में जो है वो 22.6 है, दोनों दुरुस्त हैं, ये भी दुरुस्त है वो भी दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि मैंने वो फार्मूला, जैसे ये होते हैं ना फार्मूला, कैलकुलेशन, रिज़ल्ट, ये 3 स्टेप, वो मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि जगह थी बहुत थोड़ी।
तो इस वजह से वो नहीं लिखे। वैसे भी आपको पता ही है कि 5 स्टेप्स हैं, गिवन डाटा टू फाइंड, फिर फार्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर रिज़ल्ट। तो जहाँ जगह नहीं होती मैं नहीं लिखता, तो जहाँ जगह होती है बहुत सारी तो फिर लिख देते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 4.4, और ये बात याद रख लें, प्रॉब्लम नंबर 4.4 और एग्जाम्पल नंबर 4.3 ये आपस में सिमिलर हैं, इस वजह से मैंने कहा कि ये आपने खुद करना है। तो इसमें देखें जी क्वेश्चन क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम नट, कि नट से जो फासला है वो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक नट है, तो स्पैनर ये जी स्पैनर है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स लग रही है कितनी, 100 न्यूटन लग रही है, 100 न्यूटन फोर्स है। और जो ये डिस्टेंस है ना नट से डिस्टेंस L, वो है 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ है, ये चीज़ वो आपसे पूछ रहा है। वो कहता है टार्क मालूम करना है, सॉरी। तो 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली, देखें ना, तो ये आप उसका मोमेंट आर्म है और फोर्स इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो 10 अच्छा, फाइंड द टार्क। साफ ज़रा इसने इसको क्या करना है, अपना टार्क हमने मालूम करना है। तो साफ ज़रा इसके लिए क्या करेंगे, टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई L। तो फोर्स की वैल्यू ये 100 गिवन है, ये वाली L की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है, और प्रीफिक्सेस आप पढ़ चुके हैं, 10 को 10 लिखा, सेंटी की वैल्यू लगा दी 10 पावर -2 प्रीफिक्स यूज़ करते हुए -2 लगा दिया, और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये वाला जो -2 है वो नीचे जाएगा, बटे के 10 पावर +2 बनेगा, जो कि बनता है 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 10 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास टार्क है। बिल्कुल इसी की कॉपी एग्जाम्पल है, वो भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पेज नंबर, एग्जाम्पल जो है बेटा पेज नंबर 92 पर है। 92 पेज पर देखें, अब मैकेनिक टाइटन नट, कि नट को मैकेनिक टाइट करता है, तो यूजिंग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। देखें यहाँ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ पर हम 15 लगा देंगे। उसके बाद सेंटी की वैल्यू वैसे लिखेंगे -2। उसके बाद फोर्स जो है यहाँ है 100 न्यूटन, और यहाँ बन जाएगी इस एग्जाम्पल के मुताबिक 200 न्यूटन। तो फोर्स यहाँ पे लगानी है 200 न्यूटन, और ये 10 की बजाय 15 लगाना है, बस यहाँ पर 200 और यहाँ पर 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 30। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 10 है, और यहाँ पर आंसर जो होगा वो 30 होगा। तो ये आप एग्जाम्पल खुद कर लेंगे। तो आज के लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम नंबर 4.5, आखिरी प्रॉब्लम आज के लेक्चर का। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री बना रही है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 20, तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो 20 है। कहता है फाइंड फोर्स, तो फिर वो फोर्स कितना होगी। तो फार्मूला F cos थीटा इक्वल टू Fx, चूँकि F मालूम करना है तो ये F अकेला रहने दें, cos इधर जाकर डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू 20 न्यूटन लगा दी। cos 30 है, अपने घर के नज़दीक है। अगर cos अपने घर में होता तो 1 होता, अपने घर के नज़दीक है तो 0.0866 आ गया। इसको सॉल्व किया तो 23.1 न्यूटन जो है। तो इस तरह जो है ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो गोया आज के लेक्चर में हमने 5 प्रॉब्लम बेटा सॉल्व किए, और साथ में 3 एग्जाम्पल को हमने आज सॉल्व किया। 8 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उम्मीद काफ़ी है कि वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 12 इज़ द लास्ट लेक्चर, विल बी द लास्ट लेक्चर। तो अपना और दूसरों का ख्याल कीजिएगा, वालिदैन
उनका अदब करना है, एहतराम करना है, उनके पाँव दबाने हैं, बल्कि पाँव की मालिश करनी है तेल से, सरसों के तेल से। आपको भी फ़ायदा होगा 2 in 1, बल्कि 3 in 1। एक तो जिस्मानी फ़ायदा आपके वालिदैन को होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपके हाथों पर जब तेल पड़ेगा और वो जब प्रेस करेंगे तो पूरे इंसानी जिस्म के जो लिंक्स होते हैं वो हथेली में और पाँव के तलवे में और हाथों की हथेली में होते हैं। तो जहाँ वालिदैन को फ़ायदा होगा वहाँ आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये 2 फ़ायदे हो गए, फिर वो आपको दुआएं देंगे, ये भी फ़ायदा है, ठीक है। और दुआओं के बदले में आपकी जो है अपना ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ये भी फ़ायदा है। तो सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, सिर्फ हमें चाहिए कि इन पर अमल करें, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।